गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to 13 तक आपने देखा कि सिस्टेमिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं ऑर्गेनिक ड्रग्स का। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे उनका आप सिस्टेमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करोगे। तो उसके लिए आपने प्राइमरी टेस्ट किए जिसमें सोलिबिलिटी टेस्ट था, देन ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट थे। ओके, देन आपने किया था उसका फिजिकल कांस्टेंट डिटरमाइन किया था। ठीक है, देन उसके बाद आप एलिमेंटल डिटेक्शन करते थे, एलिमेंटल एनालिसिस करते थे, उससे उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लाइक उसमें नाइट्रोजन है क्या, सल्फर है क्या, देन हैलोजेंस प्रेजेंट है क्या, वो आप डिसाइड करते थे। उसके बाद में आप ग्रुप एनालिसिस करते थे, लाइक उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। अगर आपको कोई अननोन कंपाउंड दिया गया है तो वो कंपाउंड कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, या ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, या फिर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है, ये आप डिसाइड करते थे। देन उसके बाद में आप ग्रुप एनालिसिस करके उसका सिटी करते थे। ठीक है, जो भी कंपाउंड होगा उसका ग्रुप एनालाइज हो गया, उसके बाद में आप उसका क्या करोगे, सिटी करोगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे आपने कंपाउंड्स डिटेक्ट किए थे। देन कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन होने के बाद आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे। ये आपने 1 to 13 एक्सपेरिमेंट तक किया। उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखे। कुछ कंपाउंड्स, अगर आपको अननोन कंपाउंड दिया गया है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। लाइक आप उसको बोलोगे कि ये स्पेसिफिक टेस्ट है जो उस कंपाउंड के लिए स्पेसिफाइड है। ओके, तो ऐसे कुछ टेस्ट आपने परफॉर्म किए, तो आपने उनको बोला था आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपने देखे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 14 से लेके एक्सपेरिमेंट नंबर 21 तक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपने देखे। अभी है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 22। ठीक है, इसके आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 22 से 28 तक आपको सिंथेसिस देखने हैं। ठीक है, आपको कौन से कंपाउंड देखने हैं, यहाँ पे सिंथेसिस आपको करने हैं। ठीक है, तो अभी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम अगर लैब में आओगे आप तो हम करके देखेंगे सिंथेसिस कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 22 से आपको सिंथेसिस करने हैं। तो फर्स्ट आपका एम है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द सिंथेसिस टू सिंथेसाइज एनिलीलाइट, टू सिंथेसाइज एनिलीलाइट, सॉरी, टू सिंथेसाइज एसिटिनलाइट, to synthesize acetinolide from the aniline and to find out its percentage practical yield and melting point। ठीक है, आपको क्या करना है, तो आपको एनिलीन एक कंपाउंड दिया गया है, उसमें से आपको एसिटेनिलाइट, ठीक है, एनिलीन से आपको एसिटेनिलाइट ये कंपाउंड सिंथेसाइज करना है। और उसके बाद में जो भी कंपाउंड आपको मिलेगा, जो भी यील्ड आपको मिलेगा, उसका परसेंटेज यील्ड आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कितना कंपाउंड यील्ड हुआ है, कितना कंपाउंड आपको मिला है। ठीक है, उसके बाद में जो कंपाउंड आपने फाइंड आउट किया है, जो कंपाउंड आपको मिला है, उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, तो हम तो पहले अभी देखेंगे कि सिंथेसाइज मतलब क्या, देन एसिटाइलेशन क्या होता है, देन प्यूरिफिकेशन क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और परसेंटेज यील्ड, जो वहाँ पे आपको टाइटल में दिया गया है कि परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, तो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज सिंथेसिस। व्हाट इज सिंथेसिस? Synthesis is the process. Synthesis is the process in which new product is formed। ठीक है, सिंथेसिस मतलब क्या, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करना। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करना मतलब उसमें क्या होगा, तो यूनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। जैसे एनिलीन है, एनिलीन से आपने एक कंपाउंड फाइंड आउट किया एसिटेनिलाइट। ठीक है, तो एनिलीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा उससे एसिटेनिलाइट जो है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग कंपाउंड से उससे कुछ अलग कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूनिक होगा, अलग होगा। मोलिकुलर वेट जो होगा उसका वो भी अलग होगा।
और मेल्टिंग पॉइंट भी आपको अलग मिलेगा। एनिलीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, सपोज एनिलीन का मेल्टिंग पॉइंट है 93, तो आप जो कंपाउंड आप एनिलीन से सिंथेसाइज कर रहे हो वो कंपाउंड टोटली अलग होगा, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला देन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टोटली डिफरेंट होगा। अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड मिलता है तो उसको बोलोगे आप सिंथेसिस, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन करने के बाद अगर आपको कोई अलग कंपाउंड मिलता है जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, जिसका केमिकल फॉर्मूला अलग है, तो उसको बोलोगे आप, मोलिकुलर वेट चेंज है तो उसको बोलोगे आप सिंथेसिस, ठीक है। देन ये जो रिएक्शन है इसमें एसिटाइलेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है। तो एसिटाइलेशन क्या होता है, तो एसिटाइलेशन इज द प्रोसेस इन विच रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एसिटिल ग्रुप, ठीक है। एसिटाइलेशन क्या होता है, तो एनिलीन का जो कंपाउंड है, एनिलीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें से जो एक रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम है वो टोटली क्या होगा, तो रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम वहां से निकल जाएगा, उसको रिप्लेस करेंगे हम एसिटिल ग्रुप से। उसको किससे रिप्लेस करेंगे हम, एसिटिल ग्रुप से उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो एसिटाइलेशन क्या है, तो एसिटाइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, तो रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है एसिटिल ग्रुप से, ठीक है। तो बोर्ड पे एक रिएक्शन लिखी है हमने, तो उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो रिएक्शन में जो हाइड्रोजन एटम है, एनिलीन का जो हाइड्रोजन एटम है वो एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस होता है। लाइक यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है उसमें से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से एसिटिक एसिड में से OH एटम निकलेगा। मींस अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो H2O यहाँ से बाहर निकल रहा है और CH3CO ग्रुप यहाँ पे अटैच हो रहा है, मींस NHCH3CO ग्रुप, ठीक है। तो एसिटाइलाइड में देखो तो एसिटाइलाइड में जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर है NHCOCH3, मींस हो क्या रहा है, एनिलीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है CH3CO ग्रुप से, एसिटिल ग्रुप से, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप बोलोगे एसिटाइलेशन, ठीक है। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए या फिर एसिटाइलेशन रिएक्शन होने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर लगता है एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिटिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ही एसिटाइलेशन रिएक्शन होती है। एसिटिल अनहाइड्राइड क्या है, तो एसिटिल अनहाइड्राइड हमने वहाँ पे लिखा है इन ब्रैकेट CH3CO ब्रैकेट कंप्लीट 2O। ये जो ग्रुप हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे ये है एसिटिल अनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसी के प्रेजेंस में एसिटाइलेशन रिएक्शन कैरी आउट होती है, ठीक है। प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं, लाइक एनिलीन क्या है, तो प्राइमरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं वो रिएक्ट होते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड से, और रिएक्ट होने के बाद में वो मोनो एसिटिल डेरिवेटिव फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, मोनो एसिटिल डेरिवेटिव्स, ओके। लेकिन अगर वेरिएबल अमाउंट हो गया इसका या फिर हमने बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद या फिर एक्सेस अगर आपने एसिटिक अनहाइड्राइड ले लिया तो इससे आपको डाई एसिटिल डेरिवेटिव भी मिल सकते हैं, ठीक है। मोनो एसिटिक डेरिवेटिव या फिर डाई एसिटिक डेरिवेटिव, ठीक है। तो 2 कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, मोनो एसिटिक डेरिवेटिव्स फॉर्म हो सकते हैं या फिर डाई एसिटिक डेरिवेटिव्स इस रिएक्शन से फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन जो डायएसिटिक डेरिवेटिव्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर आप उसको वाटर के प्रेजेंस में लेके जाते हो तो वो अनस्टेबल है, मीन्स क्या होता है, तो वो वाटर के कांटेक्ट में आते ही हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और आफ्टर हाइड्रोलाइजेशन वो फिर से आपको मोनो एसिटिक डेरिवेटिव्स देते हैं। मीन्स आप बोल सकते हो कि अल्टीमेटली अगर आप प्राइमरी अमाइंस को एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करते हो तो आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिलने वाला है, तो मोनो एसिटिल डेरिवेटिव मिलने वाले हैं। क्यों, क्योंकि अगर मोनो एसिटिल डेरिवेटिव फॉर्म हुए तो वो स्टेबल है, अगर डायएसिटिल डेरिवेटिव्स फॉर्म हुए
कोई रिएक्शन में गलती हो गई, जैसे एक्सेस आपने एसिटिक अनहाइड्राइड यूज कर लिया या फिर एक्सेस हीट आपने उसको कर लिया, रिएक्शन को कर लिया, तो उसमें से डाई एसिटिल डेरिवेटिव्स फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल फॉर्म में है, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं या फिर हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, और आफ्टर हाइड्रोलाइजेशन आपको मोनो एसिटिल डेरिवेटिव ही अल्टीमेटली मिलते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप बोलोगे एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन रिएक्शन के लिए जो भी प्राइमरी अमाइन है वो किससे रिएक्ट होता है, तो एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्ट होता है। ओके, नाउ सिंथेसिस तो हमने देखा कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड न्यू प्रोडक्ट हैविंग द यूनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, देन प्यूरिफिकेशन। अगर आपने कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया, ठीक है, जैसे एनिलीन था, एनिलीन को आपने एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, तो आपको एसिटेनोलाइड मिला। ठीक है, एसिटेनोलाइड जो है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को NH अटैच है पैरा पोजिशन पे, COCS3। ठीक है, आपको एसिटेनोलाइड का फॉर्मूला तो मिल गया। मोलिकुलर वेट है उसका 135, एनिलीन का था 93, मीन्स मोलिकुलर वेट भी इसका अलग है, मीन्स कुछ न्यू कंपाउंड आपको मिला जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, अलग है। ठीक है, तो एक कंपाउंड मिलने के बाद एक कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है ये आपको चेक करना होगा, या फिर उसका प्यूरिफिकेशन करना होगा। जो भी कंपाउंड मिला है वो क्रूड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे आप, प्यूरिफाई करोगे। प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द प्रोडक्ट इज कैरिड आउट। ठीक है, मीन्स जो भी एसिटेनोलाइड आपको मिला है वो इम्प्योर फॉर्म में है या फिर क्रूड फॉर्म में है, तो उसको आप प्यूरिफाई करोगे। प्यूरिफाई करोगे मीन्स क्या, तो उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज होंगे उसको आप रिमूव करोगे बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट इन ओवन एट डेफिनाइट टेम्परेचर फॉर द डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम। प्यूरिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो या फिर उसको वॉश कर सकते हो वेरियस सॉल्वेंट्स से। ठीक है, जैसे वाटर से अगर आपने वॉश किया तो वाटर सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज जो होंगी वो वाटर में आ जाएगी। अगर आप अल्कोहल से वॉश करते हो तो अल्कोहल सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज जो होंगी वो अल्कोहल में आ जाएगी। ठीक है, तो आप वेरियस सॉल्वेंट्स यूज करके उसको क्या कर सकते हो, तो वॉश कर सकते हो या फिर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट को ड्राई कर सकते हो एक इफेक्टिव टेम्परेचर पे या फिर डेफिनाइट टेम्परेचर पे। ठीक है, जिससे डेफिनाइट टेम्परेचर पे डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप उसको हीट करते हो तो उससे जो भी प्रोडक्ट है वो प्योर फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, देन अगर आपको उसमें से वाटर जो भी है या फिर जो भी सॉल्वेंट है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए आप बर्चनल्स, फनेल एंड फ्लास्क यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुई प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, तो वो जो कंपाउंड आपको मिला हुआ है आफ्टर सिंथेसिस, तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो सकती है, तो उसको आप रिमूव कर रहे हो बाय वॉशिंग दी प्रोडक्ट विथ वेरियस सॉल्वेंट्स। ठीक है, देन आप वॉश कर सकते हो प्रोडक्ट को या फिर आप डेफिनाइट टेम्परेचर पे डेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए उसको रख के उसको ड्राई कर सकते हो या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको उसको ड्राई करना है कंपाउंड को, तो आप बर्चनल्स, फनेल एंड फ्लास्क यूज कर सकते हो। देन इसमें आपने एक वर्ड यूज किया था रिक्रिस्टलाइजेशन। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में आपने एक वर्ड यूज किया था रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, तो recrystallization is also the process in which the compound is dissolved in selected solvent with heating and then cool slowly to saturate solution from which pure compound is recrystallized out। ठीक है, हम क्या करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन में, हमारा जो भी कंपाउंड है या फिर जो भी क्रूड ड्रग आपको मिला है आफ्टर सिंथेसिस, उसको एक सॉल्वेंट में, ठीक है, एक
सॉल्वेंट में आप डिजोल्व करोगे, सिलेक्टेड सॉल्वेंट में आप उसको डिजोल्व करोगे। पूरी तरह से डिजोल्व होने के बाद उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद आप उसको हीट करके डिजोल्व करोगे, ठीक है। हीटिंग आप यूज कर सकते हो फॉर द डिजोल्यूशन। देन डिजोल्व करने के बाद उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप पुल करोगे, ठीक है। पुल करने से क्या होगा, तो उस जो भी प्रोडक्ट उसमें था उसका क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में, वो प्योर कंपाउंड जो भी होगा उसके क्रिस्टल्स में फॉर्म होंगे, ठीक है, क्रिस्टल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप बोलोगे रिक्रिस्टलाइजेशन। जो भी प्योर कंपाउंड था उसने आपको एक स्पेसिफिक सिलेक्टेड सॉल्वेंट में डिजोल्व किया बाय हीटिंग एंड उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद में आपने उसको कूल करने के लिए रख दिया, या फिर आइस बाथ में आप रख सकते हो। कूल होने के बाद में उसमें क्रिस्टल्स हो जाते हैं या फिर क्रिस्टल्स आते हैं, तो वो क्रिस्टल्स होते हैं प्योर कंपाउंड के, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है यील्ड, ठीक है। जो भी आपने रिएक्शन किया तो उसमें से आपको यील्ड कितना मिला, ठीक है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द सिंथेसिस, ठीक है। यील्ड मीन्स क्या, तो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसाइज होने के बाद कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है। सपोज आपने 5 ग्राम ऑफ एनिलीन लिया था, तो उसमें से आपको जो एसेटेनिलाइड मिला है वो कितने ग्राम मिला है, कितनी क्वांटिटी में मिला है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। थ्योरेटिकल यील्ड एंड प्रैक्टिकल यील्ड दोनों आप निकाल सकते हो। थ्योरेटिकल यील्ड को आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड यील्ड, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड मीन्स स्टैंडर्ड यील्ड जो पहले से दिया हुआ होता है रेफरेंस बुक्स में, और प्रैक्टिकल यील्ड जो आपने रिएक्शन करने के बाद फाइंड आउट किया है या फिर आपका प्रैक्टिकल होने के बाद जो आया है वो यील्ड, ठीक है। इस दोनों यील्ड की वैल्यू अगर आपके पास है तो उसमें से आप परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ओके। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल के लिए आपको परसेंटेज यील्ड भी फाइंड आउट करना है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जो रिएक्शन आपने की है, ठीक है, तो उस रिएक्शन करने के बाद में कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो ये जो पार्ट हमने अभी देखा ये सब क्या था, तो थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है। तो इसके बाद में आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर देखना है कि आप सिंथेसिस कैसे करोगे, ठीक है। तो प्रोसेस में दिया हुआ है टेक 5.1 ग्राम ऑफ एनिलीन, ठीक है। एनिलीन लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पे ग्राम में दिया है, तो आप उसको डेंसिटी के फॉर्मूला से कन्वर्ट करोगे इन ml, ठीक है। तो 5 ml, अबाउट 5 ml आप एनिलीन लोगे, उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में आप पोर करोगे, ठीक है। 100 ml राउंड बॉटम फ्लास्क। देन एड 5 ml ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड भी लिक्विड फॉर्म में है, तो आप उसको 5 ml एसिटिक एसिड एनिलीन में 5 ml एनिलीन में ऐड करोगे। देन 5 ml ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड एंड जिंक डस्ट, ठीक है। देन उसमें आप 5 ml एसिटिक अनहाइड्राइड, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो एसिटाइलेशन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एसिटिक अनहाइड्राइड इम्पोर्टेंट है, वो लोगे 5 ml। देन उसमें आप पिंच ऑफ जिंक डस्ट, ठीक है, एक चुटकी जिंक डस्ट उसमें ऐड करोगे, ठीक है। देन रिफ्लक्स कंडेंसर को, ये जो असेंबली है वो फिट करोगे और 30 मिनट्स तक उसको रिफ्लक्स करोगे, ठीक है। आफ्टर रिफ्लक्सिंग pour the mixture about 100 ml of cold water with continuous stirring। एक बीकर में आपको 100 ml कोल्ड वाटर लेना है और उसमें ये जो मिक्सचर आपने 30 मिनट्स तक रिफ्लक्स किया था उसको उस 100 ml वाटर में ऐड कर देना है, ठीक है। आफ्टर एडिंग कंटिन्यूअस स्टर करना है उसको, 100 ml वाटर में कंटिन्यूअस स्टर करोगे, उसके बाद उसको फिल्टर कर लोगे, ठीक है। फिल्टर करने के बाद कुछ प्रेसिपिटेट आपको मिलता है फिल्टर पेपर पे, ठीक है। तो वो है आपका प्रोडक्ट, उसको आप पुल करोगे। पुल करने के बाद में जो प्रोडक्ट आपको मिला हुआ है उस प्रोडक्ट को आपको रिक्रिस्टलाइज करना है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आपको मिला है उसको आप प्यूरिफाई करोगे। प्यूरिफाई कैसे करोगे, तो वाटर से उसको वॉश करोगे। वॉश करने के बाद में आपको उस प्रोडक्ट को रिक्रिस्टलाइज करना है। रिक्रिस्टलाइज करने के लिए आप 120 ml वाटर लोगे, वाटर में उस प्रोडक्ट को आप डिजोल्व करोगे बाय हीटिंग
हीट करने के बाद में 2 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट मीन्स अल्कोहल, उसमें 90% अल्कोहल 95% अल्कोहल उसमें ऐड करोगे। ऐड करने के बाद में आप उसको डिजोल्व करके कूल करने के लिए रख दोगे, ठीक है। आफ्टर कूलिंग फिल्टर द प्रोडक्ट, आफ्टर कूलिंग फिल्टर द प्रोडक्ट। जब आप उसको फिल्टर करोगे तो फिल्टर करने के बाद आपको उसमें क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो उस क्रिस्टल्स को आपको 60 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में ड्राई करना है और फिर उसको एक्यूरेटली वे करना है, ठीक है। प्रोसेस में क्या किया आपने, 5 ml एनिलीन लिया इन राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें 5 ml एसिटिक एसिड ऐड किया एंड 5 ml एसिटिक अनहाइड्राइड ऐड किया, ठीक है। इस मिक्सचर को आपने रिफ्लक्स कंडेंसर से रिफ्लक्स किया 30 मिनट्स तक। जो भी हॉट सॉल्यूशन आपको मिला हुआ था 30 मिनट्स रिफ्लक्स करने के बाद में उस सॉल्यूशन को आपने 100 ml वाटर में ऐड किया। ऐड करने के बाद में आपने उसको कूल किया और कूल होने के बाद उसको आपने फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो भी रेसिड्यू आपको मिला था उस रेसिड्यू को आपने रिक्रिस्टलाइज किया। पहले तो उसको वॉश कर लिया वाटर से, प्यूरिफाई कर लिया, बाद में आपने उसको रिक्रिस्टलाइज करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट की। रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या किया, तो जो भी आपको रेसिड्यू मिला था या फिर जो भी प्रेसिपिटेट मिला था उस प्रेसिपिटेट को आपने 120 ml वाटर में डिजोल्व किया। डिजोल्व करने के लिए आपने उसमें और 2 ml स्पिरिट ऐड किया, ठीक है। स्पिरिट मीन्स अल्कोहल, 95% अल्कोहल उसमें आपने 2 ml ऐड किया, डिजोल्व किया पूरी तरह से, देन कूल होने के लिए रख दिया। आफ्टर कूलिंग उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हुए, ठीक है। तो आपने उसको फिर से फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद में जो भी क्रिस्टल्स आपको मिले फिल्टर पेपर पे उसको उस क्रिस्टल्स को आपने ड्राई किया इन ओवन अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन किया एज वेल एज उसका वेट डिटरमाइन किया, ठीक है। जो भी वेट आपको मिला, जो भी क्रिस्टल्स मिले थे वो किसके क्रिस्टल्स थे, एसिटेनिलाइट के क्रिस्टल्स थे, ठीक है। तो आपने फिर उसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशंस आप कैसे करोगे, तो कैलकुलेशंस आपको करना है, जो भी यील्ड आपको मिला वो था आपका प्रैक्टिकल यील्ड, जो भी आपने वेट लिया वो था आपका प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। तो आप परसेंटेज यील्ड डिटरमाइन करोगे। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड, जो आपका अभी आया है वेट, वो वेट लोगे आप। वो वेट सपोज आपका आया है 6.8 ग्राम, ठीक है। तो वो वेट आप लोगे, देन थ्योरेटिकल यील्ड जो भी होगा, जैसे थ्योरेटिकल यील्ड है सपोज 7.4 ग्राम, तो आप 7.4 ग्राम नीचे लोगे, देन इंटू 100 से उसको 100 से उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। जो भी यील्ड आपका आएगा वो होगा आपका परसेंटेज यील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 22 हमने लिया, सिंथेसाइज द एसिटेनिलाइट फ्रॉम द एनिलीन, ठीक है। एनिलीन से आपने एसिटेनिलाइट सिंथेसाइज किया, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस है इसके। सपोज थ्योरेटिकल यील्ड है आपका, जो भी रिएक्शन आपने किया, तो रिएक्शन का सपोज एनिलीन आपने लिया, तो एनिलीन कितना था, तो एनिलीन सपोज मोलिकुलर वेट है एनिलीन का 93 ग्राम, ठीक है। तो 93 ग्राम ऑफ एनिलीन गिव्स 135 ग्राम ऑफ एसिटेनिलाइट, ठीक है। मोलिकुलर वेट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 93 ग्राम ऑफ एनिलीन जो है वो आपको 135 ग्राम ऑफ एसिटेनिलाइट देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, दिखाई दे रहा है, तो 93 ग्राम ऑफ एनिलीन जो है वो आपको 135 ग्राम ऑफ एसिटेनिलाइट देता है, ठीक है। देन 5.1 ग्राम आपने एनिलीन लिया था, वो कितना देगा, तो वो देता है आपको 7.4 ग्राम ऑफ एसिटेनिलाइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, 135 इंटू 5.1 अपॉन 93, ऐसा अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 7.4, ठीक है। तो ये हुआ आपका थ्योरेटिकल यील्ड, इतना आना चाहिए, तो आपको 100% यील्ड मिला, ठीक है। लेकिन आप जब कैलकुलेशन करते हो तो प्रैक्टिकल यील्ड कितना आया था, मीन्स जो भी आपने सिंथेसिस किया उसका वेट किया आपने रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद, तो सपोज आपका वेट आया 6.8 ग्राम, ठीक है। जितना दिया था उतना तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो आपका सपोज 6.8 ग्राम आया या फिर 7 ग्राम आया, ठीक है। देन थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 7.4 ग्राम इंटू हम क्या करेंगे 100, ठीक है। तो यहाँ इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या मिला हमको 91.89%, ठीक है।
मीन्स आपको 91% यील्ड मिला है, ठीक है। अगर आपको 7.4 ही मिलता है तो 100% यील्ड आपको मिला है, ठीक है। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। यील्ड जो है जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब आपको यील्ड मिलेगा, तो अभी तो आपके पास यील्ड नहीं है, तो आप 6.8 ग्राम यील्ड लिख सकते हो, 6.8 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, या फिर 7.2 ग्राम यील्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रैक्टिकल यील्ड 6.8, 7 या फिर 7.2, इतना आप लिख सकते हो। थ्योरेटिकल यील्ड तो वहाँ पे दिया हुआ है और इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे।